फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आपने अगर ये थंबनेल देखकर क्लिक किया है तो बिल्कुल सही क्लिक किया है। हिंदी एंड पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 2 है। इस महामैराथन में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे और यूपी टेट का जो न्यू सिलेबस है हिंदी का, हिंदी एंड पेडागोजी उसमें इस बार दी गई है। उसी पर आधारित हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बनाया है और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चंस हमारी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है सत्यार्थी। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यार्थी, सत्यार्थी या सत्यार्थी या फिर सत्यार्थी? तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम किसी एक वर्ड को यानी कि एक शब्द को अगर किसी में तोड़ते हैं तो वो दो अलग अलग भागों में तोड़ा जाए और उनका जो कोई ना कोई मतलब निकले। क्या निकले? कोई ना कोई क्या निकले? मतलब निकले। मतलब निकले कैसे? जैसे हमारा ये है संधि विच्छेद क्या? सत्यार्थी। क्या है हमारा? सत्यार्थी। अब ये हम लिखते हैं इसे सत्य। क्या लिखते हैं? सत्य। तो सत्य का मानी होता है सही और अर्थी, अर्थी का मानी आप जानते हैं, यानी कि सत्य अर्थी। सत्य और अर्थी दोनों वर्ड का कोई ना कोई क्या बोलते हैं उसे मायने निकल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, यानी कि सत्य अर्थी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। यथाशक्ति में कौन सा समास प्रयुक्त है? हमें देखना है कौन सा समास प्रयुक्त है। किसमें? यथाशक्ति में। तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय समास है। तो यथाशक्ति क्या? यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या है? यथाशक्ति क्या है? क्या है? ये एक भाव है। क्या है? ये एक भाव है। यथाशक्ति क्या है? एक भाव है। तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, मैंने आपको एक मास्टर क्लास कराई है वर्णमाला की। वर्णमाला की आप मास्टर क्लास देख लीजिए। आपको वहाँ से वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो वो आपका गलत नहीं होने वाला है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आपको ये भरोसा दिलाता हूँ। आप एक बार वर्णमाला की मास्टर क्लास कर लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। देखिए, घा का उच्चारण क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा, दंत। घा, घा कहाँ, जब हम बोलेंगे घा तो घा कहाँ से निकलेगा? कंठ से निकलेगा, यानी हमारे गले से निकलेगा घा। घा ये कौन सी वर्ग में आता है? पहले का वर्ग में आता है। का, खा, गा, घा, गा, घा, अणा। का, खा, गा, घा, अणा। का, खा, गा, घा, अणा ये सभी क्या हैं? कंठ, कंठ मूर्ध हैं, यानी कि कंठ से आवाज़ निकलती है। का कंठ से निकलेगी, खा कंठ से निकलेगी, गा कंठ से निकलेगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अटारी शब्द का तत्सम रूप क्या है? अटारी, अटारी, अटारी शब्द का तत्सम रूप क्या है? अटारी शब्द का तत्सम रूप निकालना है। अटारी का जो तत्सम रूप होता है, अटारी को अटारी किसका? हिंदी संस्कृत का। अटारी क्या है? संस्कृत का क्या है? तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव रूप है। क्या? अटारी संस्कृत का तद्भव रूप है। और इसका तत्सम रूप क्या होता है? अट्टालिका होता है। क्या होता है? अट्टालिका। क्या? अट्टालिका। अट्टालिका होता है। अगर हमसे पूछ रहे हैं संस्कृत अटारी संस्कृत का कौन सा रूप है, तो तद्भव रूप है। और इसका तत्सम रूप क्या होता है? वो अट्टालिका। ऑप्शन नंबर पहला जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट और काफ़ी सारी मास्टर क्लास में आपको फ्री में यूट्यूब पर दे रहा हूँ। देखिए, अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अति, अतियु, अतः। अतियुक्त क्या है? ये हमारा अतियुक्ति। अतियुक्ति। तो हम इसे इस तरह से अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अतियुक्ति। तो इसमें हमारा कौन सा
उपसर्ग होगा अति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास से किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास से किसे माना जाता है? गोदान को, परीक्षा गुरु को, चंद्रकांता को, तितली को? तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु को क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, इस साहित्य से है। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की रचना है, मंझन की रचना है, कुतुबन की या जयसी की? जयसी मोहम्मद जयसी की। तो ये जो मृगावती रचना है ये है कुतुबन की। किसकी रचना है? कुतुबन की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? सुमित्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, या फिर माखन लाल चतुर्वेदी ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने? तो ये लिखी थी सुमित्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करके, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी टेट से रिलेटेड वो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। साकेत महाकाव्य, क्या साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? कौन से हैं? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस साहित्य से भी रखे हैं और व्याकरण से भी रखे हैं, और फिर जो क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चंस को इसमें लिया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे अष्टछाप की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने, विट्ठलनाथ ने, या सूरदास ने, कुंभन दास ने? तो ये की थी विट्ठलनाथ दास ने। ये कौन थे? ये वल्लभाचार्य के कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन पेडागोजी का है। भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? भाषा सीखने का तो हमने पढ़ा था LSRW में। पेडागोजी की आपको एक मास्टर क्लास कराऊंगा, उसमें सारी चीज़ें आपको एक ही मास्टर क्लास में क्लियर करा दूंगा। हम उसके PDF को तैयार कर रहे हैं, जैसे ही तैयार होती है आपको एक हिंदी पेडागोजी की मैराथन देखने को मिलेगी। अगर आप CTET की जो मैराथन है पेडागोजी की, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी कुछ उसमें से भी सीखने को मिलेगा आपको। तो ये LSRW, L क्या होता है? लिसनिंग। क्या होता है? लिसनिंग। S क्या होता है हमारा? स्पीकिंग। क्या होता है? स्पीकिंग। R क्या होता है? रीडिंग। क्या होता है? R रीडिंग। और W क्या होता है? राइटिंग। यानी कि पहले बच्चा क्या होगा? लिसनिंग, यानी बच्चा क्या है? सीखेगा। क्या है? बच्चा सीखेगा या सुनेगा। फिर क्या है? स्पीकिंग, फिर बोलेगा। तो सुनना कहाँ पर है? सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा रीडिंग, और लिखेगा राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी का है, पेडागोजी का ही। भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का अर्थ क्या है? कक्षा में रंगीन चार्ट लगाना, दीवारों पर कविताएं, कहानियां और अर्थपूर्ण सामग्री चस्पा करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। दीवारों पर कविताएं, कहानियां और अर्थपूर्ण सामग्री क्या है? चस्पा करना। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग का आधार क्या है? वार्षिक, स्वयं मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण, या फिर पाठ्य पुस्तक परीक्षण? तो ये होता है निदान परीक्षण। ये होता है जैसे बच्चे को कुछ पढ़ाया जाता है, बच्चे को कोई रीडिंग कराई, क्या कुछ सिखाया, सिखाने के बाद में क्या बोलेंगे? उसका एक निदान करेंगे, उस पर देखेंगे कि बच्चा कितना सीखा। सीखने के बाद में उसका जो सीखा है उसका निदान हो गया। निदान के बाद में उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि उसका क्या किया जाएगा? उपचार किया जाएगा। अगर कोई कमी रहती है तो उसे दोबारा से चीज़ें सिखाई जाएंगी। चलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक शिक्षक विद्यार्थी को समाचार पत्र पढ़वाता है, वह किस कौशल का विकास कर रहा है? बच्चों के अंदर किस कौशल का विकास कर रहा है? गंभीर पठन, द्रुत पठन, बारीकी से पढ़ना, केवल मनोरंजन? तो ये होता है द्रुत पठन।
क्या हो जाएगा, स्कीमिंग करा रहा है, बच्चों को जल्दी से सूचना दिला रहा है, तो ये हो जाएगा द्रुत पठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता मल्टीलैंग्वेलिज्म को शिक्षक को क्या समझना चाहिए? एक गंभीर बाधा, शिक्षण में चुनौती, एक मूल्यवान संसाधन या बच्चों के लिए बोझ? तो ये हो जाएगा एक मूल्यवान संसाधन। एक मूल्यवान क्या है, संसाधन। भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता मल्टीलिंग्विलिज्म को शिक्षक को क्या समझाना चाहिए? तो ये हो जाएगा एक मूल्यवान संसाधन माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न उभरे, बिन मोती पानुस चून। ये मैंने पूरा दोहा कर दिया है। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार? पानी क्या है? पानी, एक तो पानी क्या होता है, जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और मोती मानुष चीन, यानी मोती क्या है? मोती की चमक को क्या कहा गया है? पानी कहा गया है। क्या कहा गया है इसमें? पानी कहा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार, यानी कि पानी वर्ड 3 जगह आया है, तीनों का मतलब अलग अलग है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य का स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा। क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से, छंद से। क्वेश्चन नंबर 18। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला चरण के पहले और दूसरे चरण में इसके कितने 2 चरण होते हैं, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर अगर चौपाई छंद आ जाता है, कौन सा? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आशीर्वाद, आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद। तो ये हो जाएगी हमारा आशीर्वाद, यानी कि आशीर्वाद क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का वैराग्य, निर्वेद, क्षमा, दया। शांत रस का स्थायी भाव जो है वो है निर्वेद। क्या है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल बी, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विलोम शब्द का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। अर्जन का हिस्सा सही विलोम शब्द क्या है? वर्जन, व्यानन, अर्जन, अनर्जन। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, या तो व्यर्जन लगाएंगे या फिर अनर्जन लगाएंगे। अर्जन का मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना या ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। ग्रहण करना, तो ग्रहण करने का उल्टा क्या होगा? खर्च करना। व्यानन का मतलब हो जाएगा खर्च करना। क्या? खर्च करना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो आँखों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष, परोक्ष, अदृश्य, उपरोक्त सभी नहीं। आँखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष का मतलब तो ये होता है जो दिखाई ना दे। क्या? दिखाई ना दे। दिखाई ना दे, दिखाई ना दे। परोक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने ना हो। जो आंखों के क्या है? सामने ना हो। सामने ना हो। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पवन शब्द, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन, पोअन, पोअन या पवन, पवन। तो इसका हो जाएगा पोअन। क्या हो जाएगा? पोअन। पोअन, यानी कि पोअन जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, पालतू होना। तो ये हो जाएगा अधिक प्रिय होना। क्या हो जाएगा? अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये बताइए आपने यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट सेक्शन में हमें बताना, और आप ये बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। कौशल्या की शुद्ध वर्तनी क्या है? कौशल्या की शुद्ध वर्तनी है कौशल्य, कौशल्या, कौशल्य या कौशल्या। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, कौशल्य। क्या? कौशल्य। कौशल्य हमारी शुद्ध वर्तनी होगी, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अभिज्ञा का विलोम शब्द क्या है? क्या? अभिज्ञा का विलोम शब्द क्या है? या अग, तग, प्यग, चतुर। अभिग, अभिग का विलोम शब्द है अग। क्या है? अग। अग ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरणी क्या है? तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाव, विपत्ति, नदी। तो तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सूर्य। सूर्य इसमें क्या है? ये लिखा है हमारा तरणी। ये किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा, अगर इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी होती, बड़ी ई की मात्रा लग जाती तो ये इसका मतलब हो जाता है फिर नाव। तरणी, तरणी का मतलब होता है सूर्य और तरिणी का मतलब होता है नाव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। च वर्ग का उच्चारण। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, ओष्ठ। तो हम बोलेंगे चा, चा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा। क्या बोलेंगे? चा, छा, जा, झा, जा, वा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तालु हो जाएगा। तो यानी कि चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, उआ, उआ। तो ये क्या हो जाएगा? तालु पे हो जाएगा। हम बोलेंगे चा तो जीभ हमारी कहाँ पर लगे? तालु पे। हम बोलेंगे छा तो अभी हमारी जीभ कहाँ पर लगे? तालु पर। जा तो अभी हमारी जीभ तालु पर लगेगी। झा तभी हमारी जीभ तालु पर। उआ तब भी हमारी जीभ कहाँ पर लगेगी? तालु पर लगेगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वर्णमाला के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हो, अगर वर्णमाला आपको सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी हिंदी वर्णमाला की मास्टर क्लास पढ़ी है, उसमें पूरी वर्णमाला को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर, जिससे आपको वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन आने वाले प्रैक्टिस सेट में कोई भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्वियोगी समास है, तत्पुरुष समास है। तो ये हमारा द्वियोगी समास। कौन सा समास है? द्वियोगी समास है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन से इस क्लास का। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रक्रिया कैसी होती है? भाषा एजुकेशन की लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रक्रिया कैसी होती है? सचेत और प्रयासपूर्ण होती है? नहीं, सचेत और प्रयासपूर्ण होती है। व्याकरण आधारित होती है, सहज और स्वाभाविक होती है, विद्यालय आधारित होती है। तो ये होती है सहज और स्वाभाविक होती है, क्योंकि बच्चा इसमें सहजता से और स्वभाव से सीखता है। अपने घर में जो प्राइमरी लेवल पर सीखता है वही होता है सहज और स्वाभाविक। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप बताइए आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं? कितने क्वेश्चन सही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।